अभी के अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट बिगनेट में। तो इस वीडियो में मैं और आप मिलकर बात कर रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में सेकंड वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले गाइस आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा कंडीशंस के बारे में और जो पिछला मैच जो हुआ है उसके हिसाब से जो मैंने आपको चीज़ें कही थी उसके बारे में। सबसे पहले मैं कंडीशन की बात करूँ तो दोबारा से ये मैच जो है साउथहैम्पटन में ही खेला जाएगा। और साउथहैम्पटन के मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कल का जो मैच हुआ, कल के मैच में अगर आपने मैच देखा है तो कल के मैच में विकेटें जो थी बड़ी आसानी से गिर रही थी। तो ये मत समझना कि बैटिंग पिच नहीं है, बॉलिंग के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। मैं एक चीज़ क्लियर कह दूं कि कल के मैच में जितनी भी विकेटें गिरी, 14 विकेटें गिरी थी, उसमें से लगभग 10 से 11 बार बैट्समैन की ही गलती थी। कोई ऐसी कोई बहुत अच्छी बॉल नहीं थी जिस पर बैट्समैन को आउट हो जाना चाहिए। आयरलैंड की टीम, हाँ मैं मानता हूँ बहुत कमज़ोर टीम है इंग्लैंड के मुकाबले, लेकिन इंग्लैंड ने भी विकेटें फेंकी हैं। एक विकेट मुझे बस याद आती है कि जेसन रॉय की जो इन स्विंग हुई थी, अंदर की ओर आई थी, बहुत ज़्यादा अंदर आ गई थी टप्पा खाने के बाद, और जेसन रॉय एलबीडब्ल्यू हो गए थे उस पर, और बहुत बड़े मार्जिन से एलबीडब्ल्यू हो गए थे। उसके सिवा कोई ऐसी बॉल थी ही नहीं जिससे देख के ये लगा हो कि ये बहुत बढ़िया बॉलिंग चल रही है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। सारे बैट्समैन अपनी गलती से ही आउट हो रहे थे। आयरलैंड को छोड़ दीजिए, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड के बैट्समैन भी अपनी ही गलतियों से आउट हो रहे थे। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मैं फिर से यही कहूँगा। आपको अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो एक बड़ा स्कोर देखने के लिए मिल सकता है, इसी के हिसाब से अपनी टीम बनाना। दूसरी बात, पिछले मैच में मैंने एक बात कही थी कि जब भी आप टीम बनाते हो तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस मैच में पिछले जो फर्स्ट ओडीआई हुआ था उसमें टीम ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब टॉस हो जाएगा उसके बाद जो टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी उसके हिसाब से टॉस के बाद लीग ज्वाइन करूँगा। तो मैं लीग ज्वाइन ही नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं देख ही नहीं पाया। हालांकि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रिमाइंडर लगा के रखिएगा, और लीग्स को अगर आप पहले से ज्वाइन कर लेते तो फिर तो ज़रूर आप रिमाइंडर लगा के रखिए। चलिए मैं इस मैच की बात करता हूँ। इस मैच में मैंने आपको बता दिया बैटिंग फ्रेंडली, ऑब्वियसली पिच बहुत बैटिंग फ्रेंडली है, साउथहैम्पटन की ही पिच होगी, सेम पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो इस मैच में मैंने दो टीमें बनाई हैं, और चेंजेस की मैं क्लियरली बात करूँ तो कोई ऐसा कोई बड़ा चेंजेस होने के लिए नहीं मिलेगा। बस एक मैं आपको यहाँ नीचे से बता देता हूँ, बैरी मैकैर्दी पिछले मैच में खेले थे और पहले ही ओवर में इंजरी के कारण ये बाहर चले गए थे। उसके बाद मैच में बॉलिंग कराने आए ही नहीं। इसके बाद हालांकि आयरलैंड के पास बहुत सारे ऑलराउंडर है जो गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ऑलराउंड ऐसा नहीं है कि इनका कोई पांचवा बॉलर इंजर्ड हो गया, हालांकि अपनी टीम के सबसे मेन बॉलर थे। और अगर इस मैच में बैरी मैकैर्दी नहीं खेलते तो सीधे सीधे यहाँ पे प्लेइंग 11 में बॉयड रैंकिन खेलेंगे, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था कि बॉयड रैंकिन टीम में नहीं खेले थे पहले मैच में। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, विलियम पॉटरफील्ड को आयरलैंड की टीम ने पहले मैच में नहीं खिलाया था। विलियम पॉटरफील्ड आयरलैंड की टीम का एक बहुत बड़ा नाम है गाइस। विलियम पॉटरफील्ड आयरलैंड के एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं और बहुत बड़ा नाम है। बहुत सरप्राइजिंग था कि विलियम पॉटरफील्ड की टीम में नहीं है, लेकिन कैप्टन से जब बात की गई इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा कि हम एक ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सिमी सिंह को खिला दिया था। हालांकि सिमी सिंह बैटिंग से तो कुछ नहीं कर पाया और बॉलिंग में उनको ज़्यादा ओवर भी नहीं मिले, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पहले ही जीत गई थी। तो चलिए गाइस मैं इस मैच की बात कर लेता हूँ। इस मैच में मैंने दो टीमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए बनाई है, अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करता है, और दो टीमें अगर आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करता है। तो पहली दो टीमें मेरे जो है वो इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगा उसके हिसाब से बनेंगी। प्लेइंग 11 दोनों टीम का सेम होने वाला है, बस एक चेंज जो हो सकता है आयरलैंड की टीम से, मैंने आपको बता दिया, बॉयड रैंकिन आ सकते हैं, इवन आएंगे, उसके पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं बैरी मैकैर्दी की जगह। सबसे पहले टीम 1 से शुरुआत करूँ, जॉनी बेस्टो को रखा हुआ है। जॉनी बेस्टो के बारे में सर आप सभी को पता है कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन पिछले मैच में स्टार्टिंग में एंडी मैकब्राइन की बॉल पे ऑफ स्पिन आई थी और एलबीडब्ल्यू होकर रिव्यू लिया था आयरलैंड की टीम ने, और बहुत अच्छा रिव्यू साबित हुआ उनके लिए, और जॉनी बेस्टो सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद यहाँ से बैटिंग में आप सैम बिलिंग्स को भी रख सकते हैं, लेकिन सैम बिलिंग्स में मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए सेम टीम, थोड़े कॉम्बिनेशन बनाना पड़ते हैं। मैंने टीम 2 के साथ गया हूँ, टीम 1 में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि टीम 1 में मैंने रखा है ऑइन मॉर्गन को। मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन चाहिए होता है, मॉर्गन या फिर सैम बिलिंग्स, मेरे पास एक ही को चुनने का ऑप्शन था, तो मैंने टीम 1 में ऑइन मॉर्गन को चुना है, टीम 2 में मैंने सैम बिलिंग्स को चुना हुआ है। बैटिंग ऑर्डर की एक चीज़ और है कि इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो पिछले मैच में आपने देखा होगा ऑइन मॉर्गन नीचे चले गए। ये गाइज क्लियरली इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है और इंग्लैंड चेस कर रही है, छोटा टारगेट होगा तो मॉर्गन पीछे नीचे आएंगे बैटिंग करने के लिए। लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मॉर्गन 4 नंबर पे ही खेलेंगे, 4 नंबर पे कोई और प्लेयर नहीं खेलेगा। उसके बाद पॉल स्टर्लिंग को लिया हुआ है मैंने आयरलैंड की टीम से, ओपनिंग करेंगे। और सेम मैंने टीम 2 में एक चेंज किया है, पॉल स्टर्लिंग की जगह एंडी बेलब्राइन को ले लिया है। यही एकमात्र चेंज किया, दोनों टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, एक ओपनर है, एक नंबर 3 पे आएगा, कैप्टन भी है बेलब्राइन अपनी टीम के, और पॉल स्टर्लिंग सबसे बढ़िया बल्लेबाज है इनकी टीम का। तो दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में रख सकता था मैं, तो एक टीम में मैंने पॉल स्टर्लिंग को रखा है, दूसरी में मैंने बेलब्राइन को रखा हुआ है। उसके बाद गाइज बाकी के 3 बैट्समैन की बात करूँ तो यहाँ पे हैरी टेक्टर को रखा हुआ है, टॉम बेंटन को रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने जेम्स विंसी, हैरी टेक्टर और टॉम बेंटन 3 रखे हुए हैं। जेम्स विंसी मैंने रखा है क्योंकि मैंने एक बॉलर है ऑलराउंडर कम किया इसलिए,
बैटिंग अगर रन ज़्यादा बनते हैं तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जेम्स विंसी को अपनी टीम में रखा हुआ है। गाइस हैरी टेक्टर और टॉम बेंटन को इस टीम में जरूर खिलाइएगा इस मैच में, मुझे लगता है इस मैच में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बहुत कम लोगों ने इनको लिया हुआ है। एक गलती जो लोग करते हैं बार बार वो ये होती है कि जो प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है हमेशा उसी को लेते हैं। जैसे कि मैं नीचे एग्जाम्पल पे दे दूँ तो कर्टिस कैंपर मैं आपको बता दूं साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं, साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीम में भी खेल चुके हैं और अब आयरलैंड के लिए खेलते हैं। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड और आयरलैंड जैसी वो टीमें हैं जहाँ पे उनके खुद के देश के खिलाड़ी ज़्यादा नहीं खेलते, बाहर के ज़्यादा खेलते हैं। जैसे कि इंग्लैंड के लिए ओवेन मॉर्गन इंग्लैंड के नहीं है, वो आयरलैंड के हैं। उसके सिवा बेन स्टोक्स भी आयरलैंड के हैं, केविन पीटरसन साउथ अफ्रीका के थे। तो वैसे ही कर्टिस कैंपर साउथ अफ्रीका के हैं और ये यहाँ आके खेल रहे हैं आयरलैंड के टीम पे। अब आप देख सकते हैं 70% लोगों ने इनको लिया हुआ, इनका डेब्यू मैच था उसके बाद। और अगर ये फ्लॉप होते तो फिर से लोग 10-15% इसको लेंगे, तो आप ऐसी गलती मत करना। हाँ, कर्टिस कैंपर क्योंकि एक ऑलराउंडर 7 नंबर पे खेलेंगे और अच्छी बल्लेबाजी करती है, वो गेंदबाजी मैंने इनको टीम में इसलिए रखा क्योंकि ये गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे थे जो मैच अगर आपने देखा हो तो इसी चक्कर में मैंने इनको अपनी टीम में रखा। अदरवाइज मैं बैटिंग के तौर पे तो इनको अपनी टीम में नहीं रखता। उसके बाद गाइज यहाँ पे शिमी सिंह को मैंने रखा हुआ है एक ऑलराउंडर के तौर पे। मोइन अली को मेरा इस मैच में बड़ा दांव रहेगा, मैं चाहता हूँ कि मोइन अली मेरी टीम में रहे, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं टॉम करन और मोइन अली में से किसी एक को ही ले सकता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे चारों टीमें हैं, चारों टीमों में से मैंने किसी में टॉम करन को लिया हुआ है, किसी में मोइन अली को लिया हुआ है। कॉम्बिनेशन मेरा सेम ही है, देखिए या तो मोइन अली या तो टॉम करन, और वो भी वाइस कैप्टन, और ऊपर से देखेंगे कैप्टन सेम। तो ये सेम कॉम्बिनेशन मैंने रखे हैं, कॉम्बिनेशन में मैं छेड़छाड़ नहीं करता, प्लेयर में वैसा ही दूसरा प्लेयर ले लेता हूँ। सबको पता है मोइन अली 7 नंबर पे ऑलराउंडर है और टॉम करन 8 नंबर पे बैटिंग करेंगे ऑलराउंडर है, तो दोनों एक जैसे ही प्लेयर है मेरे लिए। उसके बाद यहाँ से क्रिक योंग को लिया हुआ। क्रिक योंग इनकी टीम के सबसे अच्छे बॉलर साबित हुए थे पिछले मैच में, अच्छी पेस पे करा रहे थे 138-140 पे, इसलिए मैंने इनको टीम में रखा हुआ है। और एक चीज़ मैं जरूर बोल दूंगा, इस आदिल रशीद, इनको इस मैच में बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा। एक आदिल रशीद, दूसरा अब हैरी टेक्टर और तीसरा टॉम बेंटन और चौथा मोइन अली भी कह सकता हूँ, लेकिन मोइन अली टॉम करन में से एक ही लेना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको बाकियों की टीम में ड्रॉप किया है। इन 3 प्लेयर को, हैरी टेक्टर, टॉम बेंटन और आदिल रशीद, इनको अपनी टीम में बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिएगा। यहाँ से मैंने बॉयड रैंकिन को लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सिमी सिंह को लिया हुआ है। एक चेंज, वैसा ही चेंज किया, एक बॉलर यहाँ से हटा के वहाँ कम कर दिया। तो गाइस ये मेरी 2 टीमें, अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है उस हिसाब से। अब मैं आयरलैंड की बात कर लूँ, आयरलैंड की टीम अगर बैटिंग कर रही है तो फिर से हम वही लेके चल रहे हैं कि 200 या 220, 30 या 250 तक ऑल आउट हो जाएगी, तो उसी हिसाब से टीम बनाई है। जॉनी बेस्टो को मैंने फिर से अपनी टीम में रखा है। लॉर्कन टकर को रख सकते हैं आप ग्रैंड लीग की टीम में, अगर आप ट्राई करें तो ये ग्रैंड लीग, सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। केवल 5% लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है। उसके बाद जेसन रॉय, दोनों टीमों देखो कॉम्बिनेशन मेरा बिल्कुल सेम है। जेसन रॉय को मैंने कैप्टन रखा हुआ है अगर इंग्लैंड की टीम चेज करेगी। उसके बाद बैटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने रखा है पॉल स्टर्लिंग को, हैरी टेक्टर को और टॉम बेंटन को। यहाँ पे मैंने केविन ओब्रायन, एंडी बेलब्रायन, हैरी टेक्टर और जेम्स विंसी रखे हुए, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रखा है इंग्लैंड का। उसके बाद यहाँ से मोइन अली, शिमी सिंह को रखा है, टॉम करन को रखा हुआ। बॉलिंग में यहाँ पे देखेंगे आदिल रशीद को मैंने बिल्कुल भी अपनी टीम से ड्रॉप नहीं किया है। डेविड विली को भी मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है और जल्दी ऑल आउट हो जाती है तो आयरलैंड की टीम के लिए सामने से जो स्टार्टिंग में बॉलिंग करेंगे वो डेविड विली और शकीब मकसूद बॉलिंग करेंगे, शकीब महमूद बॉलिंग करेंगे, ये दोनों पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। और टॉप ऑर्डर मैंने आयरलैंड का लिया ही नहीं है, केवल एक ही ओपनर लिया हुआ है आयरलैंड का, तो इस हिसाब से मुझे स्टार्टिंग के दोनों बॉलर चाहिए और मैंने दोनों ही बॉलर लिए हुए हैं। तो गाइस अब मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेरी टीम के प्रीव्यू है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बैलेंस टीमें मिलेंगी। जैसे मैं लास्ट की 2 टीमों की बात करूँ, अगर इंग्लैंड चेस कर रहा है तो ये 2 टीमें, जेसन रॉय कैप्टन है और एक बॉलर मेरा वाइस कैप्टन, और कॉम्बिनेशन मेरा सेम है। वहीं सेम टीम 1 और 2 में देखेंगे, जॉनी बेस्टो मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन मेरे ऑलराउंडर में से सेम है और कॉम्बिनेशन मेरा सेम है। अगर मैं कोई प्लेयर चेंज करता हूँ तो उसी के जैसा, उसी के पोजीशन पे खेलने वाला दूसरा प्लेयर ले आता हूँ। तो गाइस ये टीम है, उम्मीद करता है इसके साथ हमें और आप कुछ मूव ऑन कर पाएंगे। और जो पिछला मैच गया है फर्स्ट ओडीआई मैच, उसमें मैंने हाला प्ले में एक लीग ज्वाइन करी थी, स्मॉल लीग, वो मैं बड़ी आसानी से जीत गया क्योंकि उस मैच में मेरे पास कैंपर थे। जब मैंने देखा पहले तो इनको मुझे लग नहीं रहा था कि प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, लेकिन कैंपर को जब प्लेइंग 11 में खिलाया गया तो मुझे इनके स्टैट्स पता थे कि साउथ अफ्रीका के हैं, अंडर-19 खेल चुका, अंडर-19 में मैंने इन्हें खेलते देखा भी है, तो इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में रख दिया। हालांकि उस मैच में मेरे पास डेविड विली नहीं थे, 5 विकेटें थी डेविड विली की, लेकिन इनके बलबूते, कैंपर के बलबूते में फिर भी वो लीग जीत गया। 10 लोगों की लीग थी और मैं उसमें सेकंड आया था, तो उसमें शायद मेरे को 350 या 400 रुपये मिले। मैंने केवल एक लीग वो मैंने ऐसे ही ज्वाइन करके रखी थी और बाद में मैंने उसमें जीत गया था। तो गाइज यही टीम है, उम्मीद करता हूँ मैं और आप इसके साथ कुछ वन कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।